हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी दोनों देखने वाले हैं। और मैंने ये अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें मैंने ये थ्योरी और आप लोगों के साथ ड्राफ्टिंग शेयर किया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ मैं नया ऐड करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टिंग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आप अगर कॉपी बना रहे हो तो कॉपी में लिख लीजिएगा सारा कुछ। तो देखो, सादा ब्लाउज की थ्योरी पहले हेडिंग डाला हुआ है, इसके बाद मेजरमेंट आएगा। तो मेजरमेंट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, यानी कि हमें ब्लाउज बनाने में नाप किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है। तो जितनी भी आपको लंबाई लेनी हो उसमें से 2 इंच प्लस करना है। जैसे कि ब्लाउज को तैयार रखना है आपको 15 इंच, तो 2 इंच हम प्लस करके कपड़े को लेंगे, तब हमारी लंबाई पूरी तैयार होके 15 इंच आ जाएगी। तो ये हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा शोल्डर। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका आधा कर लेना होता है, फिर हम निशान लगाते हैं। ठीक है, तो शोल्डर का नाप लेना होता है और चौड़ाई गले की, यानी कि गला हमें कितना लेना होता है, तो ये हमें 2.5 इंच लेना होता है, 3 इंच लेना होता है। लंबाई अपने अनुसार, ठीक है, लंबाई आपको जितनी भी गले की रखनी हो उस हिसाब से लेना होता है। तो मैं आगे बताऊंगी कि उसमें कितना प्लस करना होता है जब मैं आपको वो ड्राफ्टिंग समझाऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद तीरा होता है। तो तीरा हमारा फ्रंट पार्ट में 3 इंच का लगता है, प्लेट जो होती है हमारी। ठीक है, अब हमारा सीना आ गया, तो सीने का चौथा भाग हमारा निकाल के रखना होता है, यानी कि सीने का नाप लेना होता है और कमर का नाप लेना होता है। तो कमर का भी चौथा भाग निकालना होता है। जैसे कि आपका सीना है 34 इंच, तो 34 इंच का हम चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। इसके बाद 2 इंच हम प्लस करेंगे यहाँ, तो ये हमारा 10.5 इंच आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे सारे नाप लेने होते हैं जो भी हमें ब्लाउज में चाहिए होता है। अब इतना देखने के बाद हमें मेथड यानी कि विधि हम देख लेते हैं। तो मेथड में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर पे है हमारा, सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद लंबाई में 2 इंच प्लस करना है। तो ये आप नोट करना है, तो आपको नोट कर लीजिएगा जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही। इसके बाद मैं आपको जब यहाँ पे थ्योरी समझाऊंगी तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आने वाले हैं। और तीसरा नंबर है, गले में निशान हम 2.5 इंच या 3 इंच पर लगाते हैं साइज के अकॉर्डिंग। गले की लंबाई मतलब गले की लंबाई जो होती है, आपको जितनी भी गहराई पहननी है, जितना बड़ा गला पहनना है उसी हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, अब शोल्डर का नाप आधा करके लगाना है। अब ये इसके बाद चौथे नंबर के बाद 5 नंबर पे आ जाते हैं। बैक पार्ट में आर्म होल 2 इंच रखना है और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच। ठीक है, गले की तरफ से 3.5 इंच पर टक्स का निशान रहेगा। बैक पार्ट टक्स की लंबाई होगी हमारी 4 इंच रहेगी बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के लिए शोल्डर के नीचे की तरफ से 5.5 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच। तो इस तरह से ये जो मैंने 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 3 नंबर हमारे हर साइज के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे बताती हूँ तो अभी समझाती हूँ कि कौन सा कितने साइज में हमें यूज़ करना होता है। इसके बाद बस यहाँ पर इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद 1.5 इंच छोड़ते हुए जो हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, वहीं से 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों तरफ प्लेट के निशान लगा देंगे। अब देखो, ये है हमारा ड्राफ्ट जो मैंने बनाया हुआ है ब्लाउज का। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हमने पहले देखो, कपड़े को हमें 2 फोल्ड में रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट होगा तो एक एक पार्ट हम करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फोल्ड में कपड़ा होगा। ये हमने 2 फोल्ड में कर लिया। इसके बाद यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच या 3 इंच पर लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं, और अगर आप ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, अब इतना हुआ हमारा गला के बाद हम शोल्डर लेंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान है। तो आपका जितना भी शोल्डर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखाया था, शोल्डर का आधा लेंगे, तो 7.5, जितना भी आपका आ रहा है, 14 इंच आ रहा है तो आप यहाँ पे 7 इंच लीजिएगा। अगर 15 इंच आ रहा है तो 7.5 इंच लीजिएगा। तो ये आपको साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल का मैंने एक
बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आर्म होल के बारे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पे ही अपलोड किया है। अब इसके बाद इधर साइड से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट पार्ट में ये गहराई सिर्फ हम 1.5 इंच पर देंगे और गोलाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे, जितना भी आपका सीना है उसका चौथा भाग करेंगे, यहाँ पे ये निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीना। अब हम नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे, तो जितनी भी कमर है कमर का हम चौथा भाग करेंगे, निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। अब इसके बाद हम टक्स कैसे लगाते हैं, ये हमारा सादा ब्लाउज है, बस ऊपर से हमें अपना इंची टेप रखना है, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमें यहाँ पे ये निशान हमें लगाना है। ये देखो, ये जो मैंने 3 नंबर लिखाए थे, 8.5 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच, तो इनमें से कोई एक नंबर लेना है। तो ये हमें साइज के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपको मतलब ये हाइट जो होती है ना, जैसे जिनका भी ब्लाउज बना रहे हो, अगर हाइट आपकी कम है तो 8.5 इंच लीजिएगा, अगर नॉर्मल है तो 9 इंच लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर 9.5 इंच लीजिएगा, ठीक है। अब हमने ये निशान लगाया, इसके बाद यहाँ से अब इसी निशान से हम नीचे की तरफ को इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ते हुए ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा टक्स होगा। सेम इसी तरह से इधर साइड को भी हमें करना है, यहाँ से अपना इंची टेप रखना है, 1.5 इंच छोड़ते हुए ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद ये वाले हमें निशान लगाना है। तो सेम इसी तरह से ये वाला भी निशान लगा लेंगे 1.5 इंच छोड़ते हुए और इधर साइड जो हम टक्स लगाएंगे ये हम 2 इंच छोड़ते हुए लगाएंगे, 3 हम 1.5 इंच छोड़ेंगे और ये 2 इंच छोड़ेंगे आर्म होल साइड वाले में, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट देख लेते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई में हमें सिर्फ 1 इंच प्लस करना है और फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमने लंबाई ले ली अपने बैक पार्ट की और इसके बाद गला तो सेम रहेगा, आपको लेंथ बस ज़्यादा करना है, बाकी ये हमारा जितना इसमें रहेगा उतना बैक पार्ट में भी रहेगा। अब इसके बाद हमें शोल्डर, तो जितना आपने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शोल्डर लिया है उतना ही बैक पार्ट में लेना है। आर्म होल भी आपका बराबर रहेगा, जितनी लंबाई आपने फ्रंट पार्ट में ली है बैक पार्ट में भी वही रहेगी। इसके बाद हमें यहाँ पे जो गहराई करनी होती है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच किया, लेकिन यहाँ पे हमें 2 इंच करना होगा, बस यहाँ पे गोलाई कर लेनी है। और ये जो हमारा बैक पार्ट में टक्स लगता है, तो जैसे हमने सीने का नाप यहाँ पे लगाया, सेम वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है। 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन लेना है, यहाँ पे भी मार्जिन लेना है। अब इसके बाद ये जो हम डॉट का निशान लगाते हैं, तो कपड़े के बंद भाग से इंची टेप रखेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच लेंगे लंबाई। तो बस इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का ग्राफ मैंने आपको बता दिया है। आप अगर कॉपी बना रहे हो तो सेम ऐसे ही बना लीजिएगा और जैसे मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ आपको लिख लेना है। तो ये खुला भाग जो मैंने लिखा है ये इधर का है, ठीक है। आप ये मत समझना कि इधर साइड का है, ये इधर का है, क्योंकि ये हमारा बंद भाग होता है और इधर साइड का खुला भाग होता है, ठीक है। जिधर साइड हम फिटिंग लगाते हैं और जिधर साइड से हम गला कट करते हैं उधर साइड हमारा फ्रंट पार्ट, वो कपड़े का बंद भाग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग और थ्योरी सारा कुछ हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी आपको डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी या फिर आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।